हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्या जोन चैनल पर। और आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के तीसरे मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ देने वाला हूं। और वो चीज़ क्या है अभी बताता हूं, कुछ ही देर में 2-4 मिनट में अभी बता देता हूं मैं सब कुछ। तो ये टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो ये टेस्ट आपके ऐप में उपलब्ध है। जाइए और अभी उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपके ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट ज़रूर दीजिएगा पहले, फिर आइएगा और सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ कि आज की वीडियो के 3 लक्की व्यूवर्स को एक ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस ऐप का जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी के नोट्स इसमें मिलते हैं, तो इसमें इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है आज इस वीडियो के 3 लक्की व्यूवर्स को। तो कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। पहले करते हैं मॉडल पेपर थर्ड का सॉल्यूशन। तो देखिएगा, इसमें अपन बात करते हैं मॉडल पेपर की। पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ये प्रश्न पहले थोड़ा टाइपिंग की गलती से हो गया था, मिस टाइपिंग, तो आप लोगों ने बताया और उसको जस्ट तुरंत ही आपके सही कर दिया गया था। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, जो कि आपके कितनी होती है, 25 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। व्यंजन आपके टॉपिक है तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब होता है जिसमें जीभ में थोड़ा सा झटका लगता है बोलने पर, वो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सा है, तो प, ल, ढ और न। तो यहाँ पर आपके कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ढ आपके क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण किसमें है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न में अगर बात करते हैं तो भाववाचक संज्ञा है आपके मिठास में। मिठास में अजमेर एक स्थान है। मीठा आपके क्या है, मीठा कोई भी वस्तु हो सकती है, मीठा जो आप मिठाइयों के नाम उसमें ले सकते हैं। तो ये आपके एक प्रकार का विशेषण बन जाता है, संज्ञा नहीं है। ठीक है, खेलना आपके क्या है, क्रिया है। तो आपकी मिठास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने है, वहां बहुत भीड़ थी। भीड़ शब्द में संज्ञा कौन सी है। आपसे पूछा जा रहा है, वाक्य है वहां बहुत भीड़ थी और भीड़ शब्द में संज्ञा कौन सी है। तो भीड़ आपके कौन सी संज्ञा होती है, बिल्कुल शानदार आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जातिवाचक। भीड़ क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, अब है रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है। शब्द ये आपके क्या है, रेखांकित है। अब कई बार क्या हो जाता है, ऐसा शब्द आ जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि यार शब्द तो दिया हुआ नहीं है कि रेखांकित शब्द पूछा जा रहा है। तो इसी शब्द में आपसे संधि पूछी जा रही है, तो बताएं, देखें कौन सी संधि यहां पर हो जाएगी। तो यहां पर साथियों अगर बात करेंगे तो रेखांकित में आपकी रेखा प्लस अंकित क्या आ जाएगा, रेखांकित, यानी कि दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है। अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अयादि संधि में क्या होता है, आए, आव, आय, वो सारे वर्ड आते हैं, अव, अवी, आवी। ठीक है, तो ये आप देखकर पता लगा सकते हैं कि ऐसा किसमें नहीं है, ऐसा आपके अन्वेषक में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आय आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है अव। ठीक है, आगे देखो, सातवां प्रश्न आपके सामने, छठे का हो गया, ए बिल्कुल करेक्ट। सातवां है, निम्न व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है सातवें प्रश्न में। तो सातवें प्रश्न में अगर बात करेंगे व्यंजन संधि का, तो दिगंबर और जगदीश दोनों ही व्यंजन संधि के हैं। जगत प्लस ईश, दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो नमः प्लस कार, तिरह प्लस कार, मनः प्लस नीत क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको इसके संधि विच्छेद भी बोलकर बता दिए हैं तीनों के। नौवां प्रश्न आपके है, दही बड़ा पद का सही समास विग्रह क्या होगा।
दही में डूबा हुआ बड़ा। बाकी आपसे कन्फ्यूज़न करने के लिए कुछ और ऑप्शन भी दे सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दही में डूबा हुआ बड़ा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया कई बार। पीताम्बर शब्द में समास, 10वां प्रश्न देखो, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो पीत है जिसके अंबर या पीले वस्त्र वाला, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तीसरे के अर्थ में रूढ़ होता है कोई भी पद। ठीक है। 11वां, कौन सा उदाहरण अविभाव समास का नहीं है? अब आपको यह पता होना चाहिए किस किस में अविभाव समास है। लाल है टोपी जिसकी, दरअसल प्रतिलिपि, लिपि के अनुसार, प्रतिलिपि यानी कि उसी की कॉपी करना, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पर आपके कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 में लाल है जिसकी टोपी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये अविभाव का उदाहरण नहीं है। 12वां प्रश्न है, कौन सा एक कर्मधारी समास का उदाहरण है? कर्मधारी समास का उदाहरण बताना है आपको 12वें में। तो 12वें में बिल्कुल आपके पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्वेतांबर आपके क्या है? कर्मधारी समास का उदाहरण है। बाकी तीनों में किसी प्रकार का कर्मधारी समास नहीं है। तो यहाँ पर दुपहिया आ रहा है, पंचतंत्र आ रहा है, तो इनमें भी आप बता सकते हैं कौन सा समास होगा। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है, शब्द से संबंधित है और आपसे पूछा जा रहा है अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो साथियों लास्ट तक बने रहिएगा। ऐप का अगर फ्री सब्सक्रिप्शन लेना है तो जानकारी पूरी दूंगा किस प्रकार आपको मिलेगा। और जिन्होंने खरीद रखा बहुत अच्छी बात है, तो सपोर्ट करना चाहते हैं, जो सक्षम है खरीदने में वो तो खरीद सकते हैं। लेकिन वहाँ यहाँ पर अपने बात है लकी व्यूवर्स की, 3 लकी व्यूवर्स को एक ये ऐप का है वो सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। तो 13वें में आपके अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो संवत बिल्कुल अशुद्ध है, बाकी सभी सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समंत होता है, बिंदी और आएगी इसमें, अनुस्वार आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 13वें में। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको। शुद्ध कौन सा है? तो शुश्रूषा, शुश्रूषा, ये सभी एक ही जैसे शब्द है, ध्यान से देखो और यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, शुश्रूषा। 15वां है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प बताइए। तो यहाँ पर तो बहुत आसान है, महिलाएं हमेशा क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। 15 में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वधु, मति, ये सभी क्या होती हैं? बड़ी मात्रा होती है इनमें, ये आपको ध्यान में रखना है। और श्री में हमेशा बड़ी ही होती हैं। निम्नलिखित में से कदली का पर्यायवाची आपको बताना है। कदली का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए 16वें प्रश्न में, बहुत ही आसान सा है। कदली किसका है? केले का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है 17वां प्रश्न, शिगुफा का पर्यायवाची कौन सा है? 17वां प्रश्न है शिगुफा। शिगुफा का पर्यायवाची तो ये आपके हैं कलिका। कलिका, जो पेड़ पौधे की कलिका होती है उसकी बात की जा रही है, कलिका। अगला है कपोत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कपोत की अगर बात करें तो कपोत का है पारावत। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अदित्यका शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करें। अदित्यका, उपत्यका में आप कई बार पढ़ा चुका हूँ, ये जो वन वर्ड होते हैं उनमें भी आ चुका है कई बार, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अदित्यका और उपत्यका। ठीक है, 19वें में सी बिल्कुल करेक्ट। 20वां प्रश्न है, अमर शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द आपको बताना है। तो अमर का क्या हो जाएगा? मर्त्य। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खल शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो खल का क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। ये देखो रटने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं, तो मैं आपको सीधे बताते चल रहा हूँ फटाफट से, क्योंकि ये सारी आपके याद करने वाली और पढ़ने वाली चीज़ें, समझना इसमें कुछ है ही नहीं। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? तो पाप तो होता है आपके, जो क्या कहते हैं उसको, आध्यात्मिक रूप से अपराध, किसी प्रकार का कोई क्या है जो क्रिमिनल होता है वो होता है। द्रोह आपके किसी भी राष्ट्र के खिलाफ या राज्य के खिलाफ बोलना, वो होता है खिलाफ कार्य करना, वो द्रोह होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाषा से संबंधित त्रुटि, त्रुटि कहलाती है भाषा संबंधी भूल। किसी वस्तु को गलत समझ लेना क्या होता है? तो गलत समझ लेना आपके भ्रांति होती है। सी ऑप्शन, 23वें में सी ऑप्शन।
अज्ञात भय को क्या कहते हैं? तो अज्ञात भय को कहा जाता है त्रास। ये एकार्थी शब्द वाले हैं आपके, ठीक है। 24वें में क्या हो गया? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्रास कहा जाता है। 25वां प्रश्न है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे अलग रहकर कार्य करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो बाकी इनमें से कोई भी सेटिंग आपके नहीं बैठने वाला, क्योंकि अपनी रसोई कोई अलग नहीं करता है, सबके साथ मिलकर रहना भी नहीं होगा, भोजन स्वयं बनाना भी नहीं होगा। अन्न जल मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताइए। अन्न जल, अन्न जल त्यागना होना चाहिए, यहाँ पर अन्न जल छोड़ना ऐसा कुछ होना चाहिए। तो फिर भी आप देखेगा अन्न जल का क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपके हो जाएगा मृत्यु होना। 26वें में क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 27वां प्रश्न आपके सामने है, और कार्य आरंभ करना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा। ये अर्थ आपको दिया गया है, इसके लिए मुहावरा कौन सा है? कार्य आरंभ करना क्या कहलाता है आपके? अपन नॉर्मल भाषा में, सामान्य भाषा में कहते हैं श्री गणेश कर दिया आज तो। अत्यधिक लाभ होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो 5 उंगलियां घी में होना आपके क्या है? अत्यधिक लाभ होना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 29वें की। 29वां प्रश्न आपके सामने है, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना। ये आपके भाव दिया गया है, लोकोक्ति आपको ढूंढनी है। अंधा पीसे कुत्ता खाए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ढाक के 3 पात, धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का। ये होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर डी, ठीक है। 30वां प्रश्न है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो जब तक अपन स्वयं कोई काम नहीं करते हैं तब तक अपने को उस चीज का पता नहीं चलता है कि वो काम कैसा है। तो स्वयं प्रयत्न करने पर ही कार्य बनता है, ठीक है। 31वां है, आ बैल मुझे मार। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32वां है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? भारी भरकम ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां भारी भीड़ लगी थी, ये भी सही है। भारी वहां भरकम भीड़ थी ऐसा नहीं होगा, वहां भीड़ जमा थी ये हो सकता है, वहां भीड़ जमा थी। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ खाली भीड़ तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया भारी भरकम। तो अपन इसको कह सकते हैं वहाँ भारी भीड़ लगी थी। 32वें में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33वां है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर नहीं होता है, ठीक है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, बिल्कुल सही है। यह अटूट भी नहीं होता है और भयंकर भी नहीं होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वां है, तुम खेल रहे हो वाक्य में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम? तुम कौन सा पुरुषवाचक होता है, कौन सा सर्वनाम होता है तुम? तो 34वें में आपके कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। तुम कौन सा होता है? मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? अनिश्चय, जिसमें कोई निश्चितता नहीं हो। मैं बोलेंगे तो मैं निश्चित हो जाऊंगा, वह बोलेंगे तो वह भी निश्चित हो जाएगा, क्योंकि अब किसी चीज का इशारा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का इशारा कर रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं वह है, तो वो निश्चित है। कोई कोई अब पता नहीं कौन है, क्या है, कौन है, कोई आ रहा है मतलब अनिश्चित है। तो 35वें आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 36वें, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? देखिएगा, तो यहां पर अगर बात करेंगे, चमक से चमकीला बिल्कुल, पिता से पैतृक बिल्कुल, आदि से आदिम बिल्कुल। यहां पर शस्त्र से शास्त्रीय होता है, शस्त्र नहीं होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शास्त्र से शास्त्रीय। संस्कृति का विशेषण रूप क्या होगा? तो सांस्कृतिक हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 37वें में, ठीक है। सांस्कृतिक, संस्कृति का क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। अपन कहते हैं ना कल्चरल, तो वो कल्चरल को हिंदी में क्या कहते हैं? सांस्कृतिक कहते हैं। 38वां है, किस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर देखिएगा, द्विक्रमक क्रिया की अगर बात करेंगे तो रमेश और मयंक दिल्ली आए, तो कौन आए दिल्ली? रमेश और मयंक। किसको आए? नहीं। संगीता ने राधा को पुस्तक दी, किसको दी? राधा को। क्या दी? पुस्तक दी। तो क्या और किसको? दोनों का उत्तर मिल रहा है, तो अपने द्विक्रमक उसी में
होती है। किसी भी वाक्य में पहचान करनी हो क्रिया की तो आप दोनों से प्रश्न कीजिएगा क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल जाए तो वहां द्विक्रमक होती है। तो यहां पर देखिएगा आपके सामने है किसान हल से खेत जोतता है। किसान हल से खेत जोतता वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। द्विक्रमक, एक क्रमक, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। तो यहाँ पर हल एक साधन है और क्या जोतता है? खेत जोतता है। किसको जोतता है? खेत को जोतता है। तो एक का ही आंसर मिल रहा है, एक ही आंसर मिल रहा है दोनों का ही। तो आपके एक अकर्मक क्रिया है 39 में आपके क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न आपके सामने है, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। वाक्य में कौन सा काल है? तो मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। पढ़ाता हूँ मतलब पढ़ाता हूँ वर्तमान काल है। कौन सा है? वर्तमान काल है। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन होते वर्तमान काल में भी तो वहाँ पर अलग आंसर हो सकता था, लेकिन अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका वर्तमान काल बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न। अब आगे इंग्लिश के 40 हिंदी के कंप्लीट हो गए। आगे सारे के सारे किसके हैं? अब आपके इंग्लिश के, और इंग्लिश के बाद में किसके आ जाएंगे? जीके के। तो इंग्लिश में देखते हैं सिनोनिम ऑफ चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड की बात करें तो आपके क्या होता है? चिकन हार्टेड का टाइम्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपके 41 का। 42 में है सिनोनिम फॉर स्ट्रिकन। सिनोनिम फॉर स्ट्रिकन। तो स्ट्रिकन के सिनोनिम कौन कौन से हैं? पुअर है, इम्पोर्स्ड है, पेनीलेस है और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही बिल्कुल सही है। 43वां प्रश्न है एंटोनिम ऑफ फायोटल। फायोटल का एंटोनिम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा 43 नंबर में एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रवाइवल। क्या हो जाएगा? ट्राइवल। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है एंटोनिम फॉर प्राइसी। प्राइसी का मतलब होता है महंगा, यानी कि जिसकी प्राइस ज़्यादा हो। प्राइसी, ओवर प्राइस्ड, ये तो इसका एंटोनिम नहीं सिनोनिम है। इसी प्रकार आपके लो प्राइस्ड, बिल्कुल लो प्राइस्ड आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 44 में। और आपके बिग, बजट, वैल्यूबल, ये तो सारे हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम कौन सा हो जाएगा? लो प्राइस्ड। अगला है वन वर्ड आपसे सोल्जर हु फाइट ऑन फुट। वो फाइट ऑन फुट। तो ये आपके इसमें वन वर्ड आपको बताना है। तो कौन से सोल्जर्स होते हैं जो फाइट ऑन फुट, यानी कि फुट पे फाइट करते हैं? तो ये होते हैं इन्फेंट्री के। कौन से होते हैं? इन्फेंट्री के। 45 में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 है एनीथिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, यानी कि खाने के लिए सही हो कुछ भी, तो वो क्या कहलाता है? एनीथिंग दैट इज फिट टू बी ईटन वन वर्ड बताना है तो वो क्या होता है? एडिबल, यानी कि खाने योग्य। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 46 में। 47 है फिर से वन वर्ड है। वन वो सीक्रेटली लिसन द टॉक्स ऑफ अदर, यानी कि गोपनीय तरीके से, यानी कि चुपके से आपके दूसरों की बातें सुनने वाला क्या होता है? तो वो होता है एव्स ड्रॉपर। एव्स ड्रॉपर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 47 में। 48वां है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। तो इसमें आपको क्या करना है? इसको चेंज करना है। तो समबडी ओपन द बॉक्स एंड रिमूव ऑल वैल्यूबल फ्रॉम इट। तो क्या हो जाएगा? द बॉक्स वाज ओपन्ड। आपके 48 में क्या हो जाएगा? द बॉक्स वाज ओपन्ड एंड ऑल वैल्यूबल्स आर बीइंग, बॉक्स ओपन्ड, वैल्यूबल्स रिमूव्ड, द बॉक्स वाज ओपन्ड एंड ऑल वैल्यूबल्स वर रिमूव्ड। बिल्कुल सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा 48 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न है ही वुड हैव कम इनसाइड इफ यू हैड ओपन द डोर। इसको आपको चेंज करना है। ही वुड हैव कम इनसाइड इफ यू हैड ओपन द डोर। तो 49 में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ही वुड हैव कम इनसाइड इफ द डोर हैड बीन ओपन्ड बाई यू। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां है आपके नरेशन का। ही सेड आई अराइव्ड हियर यस्टरडे। तो ही सेड, ही टोल्ड, इसका कौन सा हो जाएगा? ही सेड दैट। तो बिल्कुल ही यहाँ पर देखते हैं सी में, ही सेड दैट ही हैड अराइव्ड देयर द प्रीवियस डे।
बिल्कुल यस्टरडे का क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 50वें में। 51वां है ही सेड आई हैव सम फ्रूट्स टू गिव यू। तो इसमें भी आपको क्या करना है, चेंजिंग करना है, नरेशन है। तो 51 में आपके ही सेड ही हैड सम फ्रूट्स टू गिव मी। ही टोल्ड तो नहीं होगा यहाँ पर, तो आपके ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ही सेड दैट ही हैड सम फ्रूट्स टू गिव मी। 52 नंबर है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है आपको। सी वॉज हैप्पी विद द वे द पुलिस आपके प्लूरल होती है, तो आपका हैव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 52 नंबर में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हैव हैंडल्ड द केस, पुलिस प्लूरल होता है, ठीक है। 53 है ही इज वन ऑफ द मैन, ये है आपके मैन है, जो प्लूरल वाला होता है वो है वो द वर्क, तो यहाँ पर भी प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा, बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर में देखो, हाउस आफ्टर हाउस सेट ऑन फायर। हाउस आफ्टर हाउस, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। हाउस आफ्टर हाउस वाज सेट ऑन फायर। अब है सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेज। यहाँ पर लॉजिकल ऑर्डर सेंटेंस का लेना है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा द टॉप ऑफ द पास, तो पहले पी, फिर आपके आर, पी आर, और फिर आपके क्या आ जाएगा, द टॉप ऑफ द पास वाज एट द हाइट ऑफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू, पीछे कौन बचा, एस, तो पी आर क्यू एस बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग मिलाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने को पता चल जाएगा जिसमें पहला वर्ड आपके कैपिटल में हो वो हमेशा पहला आता है, अधिकतर चांस ऐसा रहता है कि बाकी सब स्मॉल में है, एक कैपिटल में है, तो वही पहले आएगा। फिर अपने को अंदाज लग जाता है कि इस प्रकार अपन कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता है तो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात। दैट छाऊ डांस, ये छाऊ डांस है, दैट छाऊ डांस इज परफॉर्म्ड इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये हो जाएगा पहले क्यू, फिर आर, और फिर पी, फिर एस, क्यू आर पी एस। क्यू आर पी एस किस में है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 56 में, ठीक है। 57 में देखते हैं, इंडिया हैज ग्रेटर, तो यहाँ पर देखो यूएनओ बिल्कुल पहले आ रहा है, द यूएनओ एक्नोलेज दैट, तो पहले आर आएगा, फिर क्यू आएगा, और फिर आपके इंडिया हैज ग्रेटर रोल, आर क्यू पी एस आएगा, आर क्यू पी एस, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 57 में। 58वां प्रश्न देखो, यहाँ पर है एरर देखना आपको, आई हैज, तो आई हैज होता है क्या, आई हैज नहीं होता, आई हैव होगा यहाँ पर, तो ए पार्ट में ही मिस्टेक है, यहाँ पर देखते ही पता चल गया, ठीक है। 58वां प्रश्न देखो, हरीश हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर मंडे, नो एरर। हरीश हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर मंडे नहीं आएगा यहाँ पर, सिंस आएगा, तो आपके सी पार्ट में एरर है 59 नंबर में, ठीक है। डी में, इसमें 60 में देखो, दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1988, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 60 में। 61 नंबर में देखो, सेलेक्ट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ बुल, तो बुल का क्या हो जाएगा, काउ हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। अगला है सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट, तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग किसकी है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 62 में टुमारो की बिल्कुल करेक्ट है, वेडनेसडे की गलत है, साइकोलॉजी की स्पेलिंग गलत है, ऑरेंज की भी गलत है, और 63 में आपको बताना है कि रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी है। 63 में आपको क्या बताना है, रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, 63 में भी आपके ए ही होगा, बाकी सब सही है, ये तीनों की तीनों करेक्ट है, ये रॉन्ग स्पेलिंग है। 64 नंबर में देखो, द स्टूडेंट अटेंड द क्लास रेगुलरली, तो ये है मॉडल्स, तो मॉडल रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए, मस्ट अटेंड, तो 64 में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, कंपलसरी जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस,
तो यहाँ पर देखो अगला प्रश्न है 65वां, ही इज ए स्मॉल बॉय बट कैन लिफ्ट दिस टेबल, मस्ट लिफ्ट, मे लिफ्ट। और यहाँ पर 65 में कौन सा आ जाएगा? 65 में आपके मे एबिलिटी, ही इज स्मॉल बॉय, बट आ गया ना, यहाँ पर तो बट आ गया, तो बट आ गया तो यहाँ पर आपके लिफ्ट दिस टेबल, सी बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 65 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 66 में। देखो निम्न कालबेलियों के नृत्य कौन कौन से हैं? तो पणिहारी, संकरिया, इंडोणी, ये तीनों के तीनों आपके कालबेलियों के नृत्य हैं, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। हालरिया राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित लोकगीत हैं? तो ये जैसलमेर से संबंधित हैं हालरिया। ठीक है, 67 में बी। गौरी नृत्य का संबंध किससे है? तो शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा से संबंधित है। राजस्थान के किस संभाग में गौरी नृत्य का मंचन किया जाता है? तो 69 में देखो उदयपुर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, सी आंसर। ठीक है, राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है, तो 5 पीरों में शामिल कौन कौन से हैं? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। तेजा जी इसमें शामिल नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 71वां है, किस लोक देवता को शकुन शास्त्र के ज्ञाता माना जाता है? तो इसको शकुन को सगुन कर लेना, और ये माना जाता है हड़बू जी को। हड़बू जी के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, बहुत जल्दी मैं आपके वीडियो भी लाने वाला हूँ। और बहुत बेहतर नंबर है, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, और अभी मैं थोड़ी ही देर में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको लकी व्यूवर्स चुने जाएंगे इस वीडियो के। 73वां प्रश्न है, कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित वीर सतसई किस भाषा में लिखी गई है? तो ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। कवि राजा मुरारी दान का संबंध राजस्थान की किस रियासत से है? तो 74 में मैं बताऊं, देखें किस रियासत से, तो ये जोधपुर रियासत से है। ठीक है, 74 में कौन सा हो गया? ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। 75 में देखो, संस्कृत ग्रंथ यशवंत यशोभूषण की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये कविराज मुरारी दान के द्वारा ही की गई थी। 75 में क्या हो जाएगा? आपके डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस संग्रहालय में सिंधु घाटी सभ्यता से गुप्त वंश तक के नमूने रखे गए हैं? तो ये बीकानेर के म्यूजियम में रखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में हवा महल और सिटी पैलेस स्थित है? तो ये आपके जयपुर में स्थित है। ठीक बात। सीताबाड़ी का मेला राजस्थान में किस जगह पर भरता है? तो ये शाहबाद बारा में भरता है। 79 में देखो, राजस्थान के किस जिले की कजली तीज का मेला प्रसिद्ध है? तो ये आपके बूंदी का प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवउठनी 11 कहते हैं यहाँ पर। तो देवउठनी एकादशी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। आपके है, पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? तो पुरुषों के विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसी होती है मोठड़े की पगड़ी? बिल्कुल मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, बहुत ही जल्द वीडियो लाऊंगा। दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली लाल और गुलाब रंग की ओढ़नी किस नाम से जानी जाती है? तो ये पंवरी के नाम से जानी जाती हैं। स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम का संबंध किस जिले से है, जिन्हें मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो ये आपके अलवर से संबंधित आते हैं शोभाराम। ठीक है, 84 नंबर है, राजस्थानी में गद्य में साहित्य रचना करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो ये थे टोडरमल। ठीक है, 56 का मैदान राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो आपके सामान्य जियोग्राफी और इतिहास में आपके व्यक्तित्व भी शामिल है, तो उनमें से भी प्रश्न आज इस मॉडल पेपर में उठाए गए। तो 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का भूभाग कहलाता है। तो ये था मॉडल पेपर। अब मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार लकी व्यूवर्स चुने जाएंगे। तो साथियों, 3 लकी व्यूवर्स चुने जाएंगे इस वीडियो के। ठीक है, इस वीडियो पर कमेंट करना है सभी लोगों को। क्या करना है? सबसे पहले चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। व्यूवर्स वही चुने जाएंगे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। फिर आपके क्या करना है? एक प्यारा सा कमेंट करना है इस मॉडल पेपर से संबंधित। आपको मॉडल पेपर कैसा लगा और क्या इसमें सुझाव हो सकता है आपका, तो इस प्रकार का कमेंट करना है। ये बात है, 2 काम आपको करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। तीसरा काम आपको करना है वीडियो को लाइक करने का। ये 3 आपको काम करना है और इसका रिजल्ट आएगा संडे को, आपके सामने ही रिजल्ट इसका निकाला जाएगा।
और आपको बता दिया जाएगा कि 3 लकी व्यूवर्स कौन है और उनको अपने आप उस ऐप में क्या है फ्री सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा। ऐप कौन सा है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। ये ऐप है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप लकी व्यूवर्स बनना चाहते हैं तो फिर मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को करते रहिएगा, तैयारी जारी रखिएगा और बहुत ही बेहतरीन तैयारी करते रहिएगा ताकि अगले मॉडल पेपर में आपके 85 में से 85 प्रश्न सही हो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ में लगातार रूप से तैयारी को और मजबूत करने के लिए। थैंक यू सो मच।